Friends, welcome back to this lecture. This is a cooling towers. So in this part, I'll discussing about the cooling towers. So what is cooling towers? Types of cooling towers. How the cooling towers cools the industrial water, and what is the working process of the cooling towers, and how the cooling tower looks, or I can say shape of the cooling towers. So all things पे हम लोग बात करेंगे. तो basically as as you know that first आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कूलिंग टावर्स. ठीक है. उसके बाद तो बेसिकली अगर कूलिंग टावर्स की मैं बात करता हूँ तो अ कूलिंग टावर इज़ अ हीट रिजेक्शन डिवाइस दैट रिजेक्ट्स वेस्ट हीट to the atmosphere through the cooling of lower temperature. ठीक है. The classification of cooling tower is based on type of air induced into the cooling tower. So basically कूलिंग टावर्स में क्या रहता है कि बेसिकली आपको इतना तो पता है कि कूलिंग टावर्स में जब इंडस्ट्रियल वाटर होता है, जो इनलेट वाटर होता है वो हॉट रहता है इंडस्ट्रियल वाटर. उसको क्या करते हैं कूलिंग टावर्स में टॉप से हालांकि लाइन आई होती थी. मैं पहले एनएफएल में ट्रेनिंग कर रहा था नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में. तो वहाँ पे क्या था कि जैसे जो हॉट वाटर की जो लाइन है वो मतलब ऊपर से, अब जनरली ऊपर से ही ये लोग स्प्रे करते हैं, मतलब वाटर जो ऊपर से ही इनलेट करते हैं. तो उसमें से नीचे से क्या रहता था, नीचे से साइडों से जो कूलिंग टावर का जो हाइपरबोलिक शेप था, तो साइड से जो है एस्बेस्टर की शीट्स लगी रहती हैं. वहाँ से एयर मतलब जाती है ऊपर के लिए और पानी नीचे ले आता है. तो एयर और पानी के बीच में जो कांटेक्ट होता है, पहली बात तो जो एस्बेस्टर की जो शीट्स हैं उसका जो प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है जिससे जो पानी जो है स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, जिससे हीट ट्रांसफ़र होता है. और साथ ही साथ जब एयर जाएगी हमारी तो उसमें एवोपरेशन होगा. एवोपरेशन ऑलवेज प्रोवाइड्स द कूलिंग इफेक्ट. तो बेसिकली जितना जो कांटेक्ट टाइम बिटवीन द हॉट वाटर एंड द एयर जितना ज़्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, उतना पानी हमारा ज़्यादा ठंडा होगा. तो बेसिकली एनएफएल्स में तो ऐसे ही था. वहाँ पे कई कूलिंग टावर्स थे लेकिन वहाँ पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बेस्ड कूलिंग टावर्स थे. ठीक है. तो बेसिकली आप लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ एयर इंड्यूस्ड इनटू द कूलिंग टावर. द मेन टाइप ऑफ कूलिंग टावर्स आर, नंबर 1 पे आप लोग लिख सकते हैं नेचुरल ड्राफ्ट. दूसरा आता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट. ठीक है. तो नेचुरल ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बट एनएफएल नेचुरल ड्राफ्ट वो लोग नहीं यूज़ करते थे, वो लोग इंड्यूस्ड ड्राफ्ट यूज़ करते थे. इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या रहता है, बेसिकली आईडी फैंस लगे रहते हैं उसके ऊपर टॉप में. ठीक है. नेचुरल ड्राफ्ट में वो नेचुरली मतलब कूल करता है, उसी तरह फ़र्क है. तो बेसिकली एज यू कैन सी द शेप ऑफ दिस इज़ द शेप ऑफ द कूलिंग टावर्स. मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर है. तो दिस इज़ द शेप, हाइपरबोलिक शेप ऑफ द कूलिंग टावर्स. यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो हॉट वाटर है वो हम लोग ऊपर से इनलेट करते हैं. नीचे हमारा क्या है, कूल्ड वाटर का एक सैम्प बना रहता है जिसमें आप बोल सकते हैं वाटर कलेक्टर बोल सकते हैं, मेकअप वाटर. ठीक है. साइड से हमारी एयर आती है. ठीक है. हाइपरबोलिक शेप रहता है. एस्बेस्टर्स की शीट्स रहती हैं. ठीक है. जो जाली लगी रहती हैं लकड़ी टाइप में जो दिखती हैं वो एस्बेस्टर की जो मतलब शीट्स रहती हैं. और उसके बाद यहाँ आईडी फैन लगा रहता है. ठीक है. तो बेसिकली जब हॉट वाटर ऊपर से गिरता है, साइड से एयर जब ऊपर जाती है, जाहिर सी बात है एयर ऊपर ही जाएगी. पानी जब नीचे से गिरेगा तो इन जाली से पास होके गिरेगा, और जाली बाई जाली गिरेगा तो उतना ही जो है कांटेक्ट टाइम मिल जाएगा वाटर को एयर के साथ मिलने का, और उसी वजह से हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा. तो अगर मान लो एक ही बार में पानी ऊपर से गिरा और नीचे से एयर गई तो उसमें हीट ट्रांसफ़र कितना हो पाएगा, ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट ही बहुत कम हो पाएगा. तो कांटेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए भी आप कह सकते हो एस्बेस्टस शीट्स लगी रहती हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर फेनोमेना एवोपरेशन होगा. एवोपरेशन ऑलवेज प्रोवाइड्स द कूलिंग इफेक्ट. ठीक है. तो ये तो हो गई बात कि जो है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की कूलिंग टावर्स की. तो वहाँ एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स में क्या रहता था, जो इनपुट इंडस्ट्रियल हॉट वाटर का जो टेम्परेचर रहता था वहाँ पे वो 40 से
40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड वहाँ पे रहता था। आउटलेट वाटर ऑफ कोल्ड मतलब आउटलेट इंडस्ट्रियल वाटर कोल्ड वाटर टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। इवोपरेशन फेना टेक प्लेस हेयर इवोपरेशन ऑलवेज प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि मैंने बोल ही रखा है। डेल्टा टी वहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आता था हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर के बीच में, जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में अप्रॉक्सीमेट वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मतलब आता था डेल्टा टी का। तो द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द एयर एंड वाटर जितना ज़्यादा होगा, देखो सेम लाइन मैंने यहाँ लिख भी रखी है, उतना हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा और उतना ही पानी ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द कूलिंग टावर्स। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये जो कूलिंग टावर्स है वो कंटिन्यूस वर्किंग में रहते हैं, तो पानी जब हमारा प्रॉपर गिरता रहता है, अब आपने देखा होगा जब पानी जहाँ पे प्रॉपर गीला रहेगा तो वहाँ पर क्या है बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं और काई टाइप में भी लग जाती है और बहुत चीज़ें होती हैं। तो बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कम इनटू कॉन्टैक्ट सो दैट वी डूज अ केमिकल डोजिंग, इसे फॉस्फेट एंड बेसिकली कंपनी पर डिपेंड्स करता है किस टाइप के मतलब केमिकल्स हैं, हालांकि वो भी हम लोग आगे देख रहे हैं, हमारे पास लिखे हैं। तो हम लोग केमिकल डोजिंग करते हैं और बैक्टीरिया वगैरह ना आए उसके लिए भी हम लोग केमिकल्स डालते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी इन द कूलिंग टावर्स the pH is around 7 to 7.5. If the pH more than 7, add acid to make neutralize. If the pH is less than 7, add caustic. ठीक है, तो बेसिकली कि इन नेचुरल फर्टिलाइजर्स में क्या रहता था, अमोनिया प्लांट्स के लिए ये लोग वाटर मतलब 12,000 मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से लेते थे, मतलब इतना अमोनिया प्लांट को इतना पानी देना है उनको। यूरिया प्लांट के लिए जो पानी की ज़रूरत होती थी वहाँ 6500 मीटर क्यूब पर आवर, इतने हर घंटे इतना पानी उनको ठंडा करके प्लांट को देना है। सो वहाँ पे क्या रहता था कि अमोनिया प्लांट्स के लिए 5 पम्प्स मतलब कूलिंग टावर्स में 5 पम्प मतलब यूज़ में रहते थे। तो उसमें क्या था 4 हमारे मतलब जनरली चलते थे, एक इमरजेंसी पर्पस में रहता था। यूरिया प्लांट्स के लिए 3 पम्प्स थे, 2 यूज़ में थे, एक इमरजेंसी पर्पस के लिए था। बेसिकली FRC क्या होता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया है या नहीं है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, क्लोरीन ज़्यादा हो जाएगी तो pH कम हो जाएगी। Basically induced draft fan is used to out vapors or NH3 from the water. सो केमिकल डोजिंग में जो केमिकल्स के नेम हैं वो इस टाइप में कुछ दे रखे होते हैं, कंपनी के नेम पे डिपेंड होते हैं। KW101K, KW100NFN, KWVD, इस टाइप से अलग अलग नाम के केमिकल्स डोजिंग करते हैं। जैसा कि वो KW मतलब केम वाटर हीट करके थे वहाँ पे। ठीक है, कोरोजन इनहिबिटर्स के लिए यूज़ करते हैं, कोरोजन ना हो, स्केलिंग ना हो, वायो डिस्पर्सन बैक्टीरिया को वाटर में ही घोल के रखते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है मैं हालांकि ये सब चीज़ें बता रहा हूँ नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में जब मैंने ट्रेनिंग किया था तो बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं जिस फैक्ट्री में हूँ तो वहाँ पे क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी का नेम मैं रिवील नहीं करूँगा, थोड़ा सा प्राइवेसी रखते हैं ये लोग। सो फिलहाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 कूलिंग टावर्स हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे मैं अभी मतलब करंट में वर्किंग में हूँ। तो उसमें इन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे CT5, CT6, CT7। सो CT5 में जैसे बेसिकली क्या है, कंप्रेसर्स हैं, ब्लोअर्स कूलिंग टावर्स हैं। ठीक है, 2 आईडी फैंस हैं, उसमें 3 पंप्स हैं, 2 रनिंग में, एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए सब कहीं रखा जाता है। ठीक है, CT6 है जिसमें 4 आईडी फैंस हैं, 5 पम्प्स हैं, 4 रनिंग में, एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखा जाता है। CT7 जो कूलिंग टावर्स है यहाँ प्रेजेंट टाइम में, उसमें 5 पम्प्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े पम्प्स रहते हैं ये, 4 रनिंग में, एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और उसके अलावा CL2 वाटर्स हैं, जिसमें हम लोग 10 ppm का जो पानी उसमें मेंटेन करते हैं, हाइपो वगैरह मिलाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना हमको पानी लेना है, उसमें कितना हाइपो मिलाना है। ठीक है, और वो हालांकि हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे ईस्ट बनता है अभी जिसमें फैक्ट्री में हूँ, तो उसके हिसाब से ये लोग जो है अपना एक इनके पास 3 CL2 वाटर टैंक हैं, तो अपना उसी हिसाब से ये लोग हाइपो मेंटेन करते हैं, मतलब 10 ppm का मतलब पानी बनाते हैं जैसे एक टाइम में। और बेसिकली कूलिंग टावर्स मतलब ज़्यादातर सब कहीं यूज़ होते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ यूज़ कूलिंग टावर्स बिकॉज
जो बेसिकली समर्स में क्या होता है, सो आप लोग क्या करें, कूलिंग टॉवर से जो है और मतलब बुक से भी थोड़ा सा स्टडी करें और देखें, मतलब जो है जो बेसिक जो कूलिंग टावर्स है वो यही है। हालांकि आप लोग थोड़ा सा जो है बुक से देखें तो कूलिंग टावर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेसिकली कूलिंग टावर्स तो आपको मतलब जो है थोड़ा सा इंटरव्यू पर्पज़ से थोड़ा सा कूलिंग टावर्स आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या होता है कूलिंग टावर्स, ठीक है, क्या शेप रहता है, हाइपरबोलिक शेप रहता है, ठीक है, और क्या पर्पस है कूलिंग टावर्स में, इवेपोरेशन होता है या वेपराइजेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। एक छोटा सा सेगमेंट और है, छोटे से 2-3 पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो छोटे से पॉइंट हैं वो पॉइंट ये हैं, जैसे छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे थोड़ा सा डाउट लोगों में कन्फ्यूजन्स रहता है। सो मैं बात करता हूँ उससे, अगर जैसे आप वैक्यूम से क्या समझते हैं, व्हाट इज़ वैक्यूम। जनरली क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर से बिलो का जो प्रेशर होता है, लेकिन व्हाट इज़ वैक्यूम, तो आप कह दोगे खाली स्पेस, या मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो बेसिकली वैक्यूम इज़ अ स्पेस डिवाइड ऑफ मैटर्स, मतलब वो खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस और substance having mass and volume. Vacuum is a region with a gaseous pressure much less than atmospheric pressure. ये तो जनरली हमको पता ही रहता है। A vacuum is a space devoid of matters. A vacuum is a region with a gaseous pressure much less than atmospheric pressure, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज़ है, वो सबस्टेंस है जिसमें मास होता है एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है, मतलब वो खाली जगह जिसमें मास एंड वॉल्यूम तो होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं है, ठीक है, वो एम्प्टी जगह है, ठीक है। सो दिस इज़ वैक्यूम। तो एक छोटा सा जो है इंटरव्यू पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंप्रेसर, फैंस एंड ब्लोअर्स। हालांकि मैंने पंप्स का एक पार्ट बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा कवर किया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने कवर नहीं कर पाया था। हालांकि थ्योरी पर्पज से थोड़ा सा पूछा जाता है। तो मैं बात करता हूँ कंप्रेसर्स की। अ कंप्रेसर इज़ अ मशीन which reduce the volume of gas or liquids by creating a high pressure. We also say that compressor simply compresses a substance which is usually gas. Fans का क्या रहता है, fan is a machine used to move fluid or gas or air. It is operated through a motor via electricity which rotates the blade that are attached to a shaft. Blowers का क्या है, blower is a machine to move air at a moderate pressure, or simply blowers are used for blowing the air or gas. So simply basically रहता क्या, the basic difference between the above three devices is that basically according to the ASME as the ratio of the discharge pressure over the suction pressure. तो आप देख सकते हैं फैंस के केस में 1.11 रहता है, ब्लोअर्स के केस में 1.11 से 1.12, और कंप्रेसर्स के केस में मोर देन 1.2, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर। सो इन दिस पार्ट यहीं तक हम लोग रखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, इस पर देखिए थोड़ा सा, और बुक से भी देखिए आप लोग, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ओके।